तो हे गाइज, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डी एंड एफ ब्लॉक के मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड में ना बार बार रिपीट होते हैं। तो इन क्वेश्चन को अगर आप देख लेते हो तो एक बात तो कंफर्म होती है, क्वेश्चन या तो इसी में से आएंगे या तो इसके अराउंड आपको घूमते नजर आएंगे। तो भाई ठीक है, इस वीडियो को पूरा देखना, वीडियो में स्किप ना करना, ताकि एक पॉइंट ऐसा ना हो कि छूट जाए और तुम बाद में पछताओ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बताऊंगा ना तुमको कि कैसे पढ़ने वाले हैं। जैसे तुम्हारे बोर्ड में पेपर आते हैं ना, एमसीक्यू आते हैं, फिर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आते हैं, फिर लॉन्ग आंसर आते हैं, फिर स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। उसी प्रकार से ही क्वेश्चन को मैंने लिया है। ऐसा नहीं कि बस मैं शॉर्ट ना करवाऊँ, लॉन्ग करवा दूँ, तो ऐसे फायदा नहीं होगा। जैसे बेस्ट पेपर आता है आपके एग्जाम में, उसी प्रकार से करवाने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना? तो चलो देखो, सबसे पहले तुम आओगे कहाँ पे? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में। पहला क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करें। रेडी हो गए? एक रफ मन करे तो लेके बैठ जाओ, ताकि ट्रिक लगाते रहना कि तुम भी कर रहे हो। अब देखो, पहला प्रश्न पूछ रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन एलिमेंट शो द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। इनमें से कौन सा एक ट्रांजिशन एलिमेंट है जो कि सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है? तो यहाँ पे तुम ये बताओ कि ट्रांजिशन एलिमेंट के बारे में जानते हो ना। देखो, जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, डी ब्लॉक के, उनको हम जनरली क्या बोलते हैं? देखो, जनरली वर्ड लगाया हमने। जनरली क्या बोलते हैं हम? ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट बोलते हैं। ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट। अच्छा, क्यों बोलते हैं ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट? क्योंकि आपको पता है कि डी ब्लॉक में जो इलेक्ट्रॉन भरता है वो n-1 डी के अंदर भरता है, इस सेल में भरता है। अगर यह जो सेल है, अगर यह पार्शियली भरी हुई है, कैसी? पार्शियली फिल्ड है, तो उस केस में बोलोगे ना कि यह क्या कहलाएगा? यह कहलाएगा ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट। लेकिन अगर यह क्या होगी, यह जो आपकी n-1 डी वाली सेल है, n-1 डी वाली सेल अगर क्या कंप्लीटली मतलब कि फुली फिल्ड हो जाए, कैसी हो जाए? फुली फिल्ड, तो भाई उसको बोलते हो कि ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट नहीं होते हैं। और जो आपका डी ब्लॉक होता है, डी ब्लॉक, उसमें ग्रुप कहाँ से स्टार्ट होता है आपका? थर्ड से स्टार्ट होता है, 12 तक जाता है। तो इस 12 ग्रुप के जितने भी एलिमेंट होते हैं, जैसे निकल कॉपर जिंक हो गया, सी हो गया, एच हो गया, यह जो होते हैं ना, जिंक, सी एच जी, मेरे पीछे दिख नहीं रहा होगा लेकिन सुन लेना मेरी आवाज़ को। तो जिंक हो गया, सी हो गया, एच हो गया ना, ये क्या होते हैं? यह ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट नहीं होते, एक्सेप्शन होते हैं। ट्रांजिशन के क्या है? एक्सेप्शन। तो इसको तुम ध्यान दोगे, इसको तुम ध्यान दोगे। ये तीन, जिंक, कैडमियम, एच। क्लियर? तो अब बताओ कि इनमें से कौन किसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है? कैसे पता करोगे? सबसे पहले तुमको इस क्वेश्चन करने के लिए आना चाहिए क्या? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मैं मान के चलता हूँ कि तुमको 1 to 30 याद होगा, 1 से लेकर 30 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद होगा। अगर याद है तो ठीक, नहीं याद है तो कर लो, अभी एग्जाम में टाइम बचा हुआ है। सबसे पहले देखो, आयरन जो होता है ना हमारा, ये होता है इसका एटॉमिक नंबर 26 पे। Mn जो होता है, यह होता है 25 पे। क्रोमियम कितने पे होता है? 24 पे। और वेनेडियम, इसका टाइटेनियम, ये होता है 23 पे। तो ऐसे जैसे हम कर लेंगे। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में करना स्टार्ट करो ना, तो देखो, जो आयरन होगा इसके में 4s पूरा भरा होगा, और 3d में कितना भरा होगा? 3d में 6 इलेक्ट्रॉन भरे होंगे। और जो मैग्नीज 25 पे है ना, इसका 4s फुल होगा, ठीक। और 3d के अंदर 5 भरे होंगे। क्रोमियम देखो होता है एक्सेप्शन, याद देना कि जो क्रोमियम होता है ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एक्सेप्शन होता है। इसमें 4s में तो क्या होंगे? 1 भरे होंगे, और 3d में क्या होगा? 5 भरा होगा। और वेनेडियम जो है, वेनेडियम, इसमें क्या होंगे? 4s में पूरे भरे होंगे, और 3d में कितने भरे होंगे? 3 भरे होंगे। तो सबका हमने लास्ट सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी यहाँ लिख दिया है। तो इसका जो सही जवाब आने वाला है ना, वो होगा मैग्नीज जो होता है ना, Mn जो होता है, वो सबसे ज़्यादा क्या रखता है? हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है। भाई क्लियर? इतने से अगर समझ आ गया हो तो ठीक है, नहीं तो आगे और भी तुमको समझाने का प्रयास करता हूँ। देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि Mn, इसका आएगा आंसर। एक्सप्लेनेशन एक बार पढ़ लो। बोल रहे हैं कि मैग्नीज एग्जिबिट करता है हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ से? +7 तक। ड्यू टू, अगर रीजन पूछे कि क्यों, क्या रीजन है, कितना ज़्यादा शो करता है, तो आप बोलोगे कि अवेलेबिलिटी ऑफ द 3d एंड 4s इलेक्ट्रॉन, 3d और 4s इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी होने की वजह से। और या तो बोल सकते हो कि 3d में और 4s के बीच यह जो एनर्जी गैप होता है इनके बीच का, कि जो एनर्जी गैप है ना, ये बहुत कम होता है। क्या होता है? मैं हिंदी में लिखता हूँ, बहुत कम होता है। बहुत कम होने की वजह से इसके इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से इस सेल से उस सेल में जा सकते हैं। इसलिए क्या होता है
कि Mn जो होता है ज़्यादा शो करता है। कब पूछा हुआ क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 2021 में। एक मिनट कब पूछा गया था क्वेश्चन ये आपसे? 2021 के अंदर 1 नंबर का। तो पहला क्वेश्चन क्लियर। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। चलो दूसरे क्वेश्चन में देखो क्या बोला जा रहा है कि वाई, क्या बोल रहे हैं कि वाई डू डी एलिमेंट्स एक्ट एज ए कैटालिस्ट। जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं वो कैटालिस्ट जैसे क्यों बिहेव करते हैं। तो सबसे पहले हमें यह बता दो कि कैटालिस्ट होते क्या है भाई। कैटालिस्ट क्या होते हैं? रिएक्शन चलती है। रिएक्शन में क्या होता है, जैसे मैंने रिएक्शन लिखा A + B क्या बन रहा है C + D। हमने एक रिएक्शन लिख दी। इस रिएक्शन का जो यह वाला पार्ट होता है पहले, इसको आप क्या बोलते हो? इसको बोलते हो आप रिएक्टेंट। क्या बोलते हो? रिएक्टेंट। और यह जो बनता है इसको आप बोलते हो प्रोडक्ट। यह हो गया प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट तो हमें रिएक्शन में मिलती है। अब इसकी अगर हमें रेट बतानी हो, तो रेट बताने के लिए भाई क्या करना पड़ेगा हमें? रेट बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखो यह जो रेट होती है ना, या तो इंक्रीज हो सकती है या फिर डिक्रीज हो सकती है। दो पॉसिबिलिटी है रेट की, इंक्रीज होना या डिक्रीज होना। यह इंक्रीज और डिक्रीज कौन करवा रहा है? यह कैटालिस्ट जो होता है ना, यही कैटालिस्ट करवाता है। तो बताना हमको रीजन, क्या रीजन है। ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन दे रहे हैं कि दे हैव अनपेयर इलेक्ट्रॉन। अनपेयर इलेक्ट्रॉन होने की वजह से करवाती है क्या? चलो दूसरा पढ़ो। कैन एग्जिबिट मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट, दे फॉर्म कॉम्प्लेक्स, ऑल ऑफ द एबव। देखो तो यह जो सारा बात यहाँ पे लिखा है ना, सभी करेक्ट है। कैसे? क्योंकि इसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट होते हैं, साथ साथ में यह मल्टीपल ऑक्सीडेशन नंबर हम देख के आ रहे हैं, और दे फॉर्म कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। जैसे कॉम्प्लेक्स मतलब आपने नाम सुना होगा K4FeCN6 ना, पोटेशियम फेरोसाइनेट। जानते हो ना कहाँ पढ़ते हो इसको? आप पढ़ते हो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपके सिलेबस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर आप इसको पढ़ते हो। क्लियर आता है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखो क्या लिख रहे हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैव वैकेंट डी, और इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है जो कि एडॉप्ट करता है मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट एंड फॉर्म कॉम्प्लेक्स, मेकिंग देम आइडियल कैटालिस्ट। क्वेश्चन पूछा गया आपसे 2019 में। कब पूछा गया? 2019 में, 1 मार्क का। और हाँ भाई, पीडीएफ अगर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से कर लेना। या तो ये पीडीएफ जिसको आप अगर शेयर वर्क करते होंगे अपने दोस्तों को, यार दोस्तों को शेयर कर दिया करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से भाई कहने की बात नहीं, वाकई बढ़ता है ना। ज्ञान बांटोगे तो बढ़ता है। तो बोल देना कि टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, और अगर चैनल में अगर पहली ही बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे ही कंटेंट और बेस्ट कंटेंट जो आपकी क्वेरी होगी ना, जो जैसा कमेंट करोगे वैसा चीज़ हम यहाँ पे करवाने का प्रयास करेंगे। आओ अगली स्लाइड पे। अब पढ़ेंगे हम शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर, तो शॉर्ट आंसर का पहला क्वेश्चन आपके सामने यह रहा, व्हाई डू ट्रांजिशन मेटल फॉर्म करते हैं कलर्ड कंपाउंड। पूछ रहे हैं ना कि ट्रांजिशन मेटल मतलब, यहाँ पे तुम समझ जाना कि ट्रांजिशन मेटल इनके कहने का मतलब है ना कि डी ब्लॉक एलिमेंट। क्या कहना चाह रहे हैं? ये कहना चाह रहे हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं वो क्या शो करते हैं? कलर प्रॉपर्टी को शो करते हैं। क्या रीजन है? तो तुम यहाँ पे अलग अलग रीजन दे सकते हो। यहाँ पे मैं लिखूं तो पहला रीजन इनका होता है भाई कि डी ट्रांजिशन। क्या बोलोगे? डी ट्रांजिशन। दूसरा रीजन क्या बोलोगे? ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन। इन दोनों की वजह से क्या करता है? कलर प्रॉपर्टी शो करता है। ट्रांजिशन मेटल फॉर्म करते हैं कलर कंपाउंड बिकॉज डी इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन, पहला जो मैंने बताया। When the visible lights hit, जब विजिबल लाइट जो होती है, जानते हो ना विजिबल लाइट कौन सी होती है? विजिबल लाइट आप जानते हो, विब ग्योर का नाम सुना है आपने? क्या? विब ग्योर। जब हम इधर से इधर जाते हैं तो वेवलेंथ क्या होती है? बढ़ती है। एनर्जी क्या होती है? डिक्रीज करती है। फ्रीक्वेंसी क्या करती है? डिक्रीज करती है। तो अगर हम कोई विजिबल लाइट लेते हैं तो जैसे, और यही पता होगा, आई होप नहीं पता हो तो पता कर लेना कि जो एनर्जी होती है आपकी, एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी के। अगर कोई ज़्यादा स्टेबल दिख रहा है तो उसको क्या कर दो? एनर्जी दे दो। जैसी एनर्जी दोगे उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? घट जाएगी। अगर कोई कम स्टेबल दिख रहा है, कोई ज़्यादा स्टेबल दिख रहा है, मतलब उसकी एनर्जी क्या है? बहुत कम है। मतलब इनवर्स रिलेशन होता है यहाँ पे। तो यही मैं बताने का यहाँ पे प्रयास कर रहा हूँ। व्हेन द विजिबल लाइट हीट करवाओगे आप कंपाउंड्स के ऊपर, तो इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा एनर्जी को और जंप करेगा हायर में। ठीक है ना? जानते हो कि न्यूक्लियस, ये पहली सेल, ये आपकी दूसरी सेल, ये तीसरी सेल, ये लास्ट वाली। तो अगर यहाँ पे एनर्जी दोगे तो ये इलेक्ट्रॉन भाग के यहाँ आने का प्रयास करेगा, यहाँ पे एनर्जी दोगे तो इलेक्ट्रॉन भाग के यहाँ पे और यहाँ पे आने का प्रयास करेगा। तो यही बात यहाँ पे समझा रहे हैं। क्वेश्चन देखो आपसे कब पूछा गया है? 2022, 2 नंबर में। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है,
रेडी हो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए? जल्दी बताओ। वह नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि वाई जिंक, CD और Hg आर नॉट कंसिडर्ड एज ए ट्रांजिशन एलिमेंट। बता दिया तुमको, पहले ही बता दोगे, पहले आप जान चुके हो कि यह जो होता है ना भैया, बोलोगे कि n-1 D जो होता है ना इनका, यह होता है कंप्लीटली फिल्ड। क्या बोलोगे कि भैया इनका n-1 D कंप्लीटली फिल्ड होता है, कंप्लीटली फिल्ड, जिसकी वजह से यह क्या करते हैं, क्या कहलाते हैं, यह ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहलाते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं ये नहीं कहलाते, यही बोलना था तुमको। तो क्या लिखा है देखो, जिंक, कैडमियम, Hg हैव कम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल। डी में 10 इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं पूरा, जिसकी वजह से बोथ देयर एलिमेंट्स आर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स अनलाइक द टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स विच हैव द पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल। और यहाँ पे जो लास्ट लाइन जो बोलने का प्रयास कर रहे हैं ना, पार्शियली, ये बोल रहे हैं कि n-1 D में पूरे इलेक्ट्रॉन नहीं भरे होते हैं। कैसे होते हैं? पार्शियल भरे होते हैं। पार्शियली भरी होने की वजह से इनको हम क्या बोलते हैं, ये भैया आपके ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं। समझे ना? कब पूछा गया है? 2020 2 नंबर में। अगला क्वेश्चन पे आए, रेडी होके यहाँ तक पढ़ चुके होगे? हाँ, नीचे क्वेश्चन है क्या एक, अभी बहुत ना, यहाँ पे देखो। अब आओ लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 5 क्या क्वेश्चन है? डिस्कस करिए द ट्रेंड इन द स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। जबरदस्त क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने से पहले तुमको एक चीज़ दिखा दूं मैं, ताकि थोड़ा सा मजा आ जाए। देखो रिपीट हुआ है मल्टीपल ईयर में, 2018 में आया है, 2020 में आया है, 2023 में आया है, कितने नंबर में आया? 5 नंबर में। तो इस क्वेश्चन को तुम लगाओगे मोस्ट इम्पोर्टेंट और ध्यान समझोगे इसको। बताना है, डिस्कस करिए द ट्रेंड ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द डी ऑर्बिटल डी ब्लॉक एलिमेंट का। सबसे पहले आपको पता है कि एज वी मूव अक्रॉस द डी एलिमेंट्स स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज। जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है वैसे वैसे स्टेबिलिटी क्या होती है? घटती है। तुम क्या बोलोगे? तो यहाँ से बोल सकते हो कि स्टेबिलिटी भैया जो होती है ना, स्टेबिलिटी यह ऑक्सीडेशन नंबर के इनवर्सली, जितना ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा होगा उतना स्टेबिलिटी क्या होगी? कम होगी। स्टेंट जैसे मैग्नीज होता है, वो +7 में कैसा होता है? +7 में क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग नेचर का बिहेव करता है। और आयरन जो +3 होता है, ये कैसा होता है? स्टेबल होता है। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट आर मोर स्टेबल फॉर द हैवियर एलिमेंट्स, जैसे कि Hg2 पॉजिटिव। तो मैं ही बताना चाह रहे हैं ना तुमको। आगे आओ, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है कि एक्सप्लेन करिए लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन को। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है। और किसको? एंड इट्स कॉन्सिक्वेंस को। सॉल्यूशन देखो, द लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शंस इज ग्रेजुअली डिक्रीज करता है इन आयनिक रेडियाई अक्रॉस द लेंथेनाइड सीरीज। लेंथेनाइड सीरीज जानते हो ना? दीज रिजल्ट्स फ्रॉम द पुअर शिल्डिंग इफेक्ट 4f इलेक्ट्रॉन्स कंसिक्वेंस इंक्लूड। आगे देखो कौन कौन से क्या क्या इनको सिमिलरिटी बिटवीन 4D और 5D जो होते हैं ना, सिमिलरिटी शो करने लगते हैं, जिससे क्या हमको लगता है कि भैया यहाँ पे लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन लग रहा है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन लग रहा है। नेक्स्ट चीज देखो, इंक्रीज कोवैलेंट कैरेक्टर इन बॉन्ड। बॉन्ड के अंदर जो कोवैलेंट कैरेक्टर होता है वो बढ़ने लगता है। क्लोज सिमिलरली बिटवीन द, मतलब यहाँ पे देखो रेडियाई, इनकी जो रेडियाई होती है ना, ZR जर्कोनियम और हाफनियम, इनके बीच में लगभग सेम ही दिखाई देती है। 2021 का क्वेश्चन है, 5 मार्क का, इंपॉर्टेंट था, मैंने बता दिया। अब देखो हम देखेंगे स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। जैसे पहला क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ रहा है स्टडी बेस्ड का, डिस्क्राइब करिए प्रिपरेशन एंड प्रिपरेशन को और किसके, इसके यूजेज ऑफ द पोटेशियम डाइक्रोमेट। सबसे पहले फार्मूला याद रखो K2Cr2O7। क्या होता है? K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट का फार्मूला, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए। सॉल्यूशन देखो इसका, पोटेशियम डाइक्रोमेट इज प्रिपेयर्ड बाय द फ्यूजन ऑफ क्रोमाइट ओर। किसके फ्यूजन से? क्रोमाइट ओर का। किसी को अगर नाम याद, फॉर्मूला याद आ रहा है क्रोमाइट ओर का, तो कमेंट बॉक्स में लिखना। कमेंट बॉक्स में क्या लिखना है? क्रोमाइट ओर का फॉर्मूला, क्रोमाइट ओर विद सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट क्या फार्मूला होगा? Na2CO3। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इल्डिंग द सोडियम, यहाँ से क्या मिलता है हमको? सोडियम कार्बोनेट। एसिडिफाइंग सोडियम कार्बोनेट को पोटेशियम डाइक्रोमेट यहाँ से हमसे मिलता है। इसका यूज क्या क्या होता है? सबसे पहले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का कार्य करता है ये। मोड्रेंट क्या होता है? मोड्रेंट इन द डेइंग फैब्रिक में। एनालिटिकल रिएजेंट में भी इसका यूज होता है। 2019 में 3 मार्क का क्वेश्चन। व्हाट इज द रोल ऑफ KMnO4 का रोल क्या होता है रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर?
रिडक्स रिएक्शन समझते हो ना। देखो रिडॉक्स जो होती है ना, क्या लिखा है, रिडॉक्स। रिडॉक्स जो होता है दो भाग में टूटता है। RED मतलब कि रिडक्शन, रिडक्शन। OX मतलब कि ऑक्सीडेशन। ऐसी रिएक्शन जहाँ पे क्या, रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन दोनों होता है, उसको हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। तो बोल रहे हैं कि KMnO4 जो है उसका क्या यूज होता है किसी रिडॉक्स रिएक्शन में। तुम बोलोगे कि भैया सबसे पहले जो KMnO4 होता है यह एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे बिहेव करता है। क्या होता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो जैसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ना अपना प्रभाव दूसरे पे दिखाता है। तो ये क्या करता है ना कि सामने वाले को, जो क्या है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, तो सामने वाले को क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है, ऑक्सीडाइज। अब खुद खुद क्या होता है भाई, खुद रेड्यूस होता है, खुद रेड्यूस, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग स्टेट। और स्ट्रॉन्ग होता है ना, बहुत ज़्यादा करता है। ठीक, जैसे एसिडिक मीडियम अगर Mn+7 में है तो कहाँ पे आना चाहेगा, मतलब कोई अपने हायर स्टेट में है तो कहाँ पे आना चाहेगा, लोअर में। और जो लोअर में ऊपर जाना चाहेगा, और जो बीच में है वो ऊपर नीचे दोनों जगह जाने की पॉसिबिलिटी है। तो Mn+7 है तो +7 से कहाँ पे आना चाहेगा, नीचे। तो खुद क्या करवाया, खुद Mn ने क्या करवाया है, खुद करवाया है रिडक्शन। अब जिसके साथ ये जुड़ा होगा उसको क्या करवा देगा, उसको क्या करवा देगा, ऑक्सीडाइज। क्लियर। अब देखो एडिशनल एंड मिक्स टाइप क्वेश्चन, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द Ce+3 ना, इसका होता है जीनोन लगा लो ना तुम, इनर्ट गैस और 4F1 में। तो एक क्वेश्चन ये रहा आपका। दूसरा क्वेश्चन पूछा है ना ये 21 में, इसलिए बता रहा मैंने। वाई आर Mn2 पॉजिटिव कंपाउंड्स आर मोर स्टेबल देन Fe2 पॉजिटिव। ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं तो करना पड़ता है हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो तुम यहाँ पे सबसे पहले क्या करोगे, Mn+2 लिखोगे। अब बताओ मैग्नीज कितने पे होता है, जल्दी बताओ। तो होता है 25 पे। तो इसका बाहरी का करोगे 3D, सॉरी, इसका अगर बाहर का करोगे तो आएगा 4s2 3d5। लेकिन अब यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन हमको निकालना है। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलता है, हमेशा आउटर मोस्ट से। तो ये 4s क्या है, आउटर सेल है। तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। जैसे 2 इलेक्ट्रॉन निकला, क्या बचा अब यहाँ पे 4s0 3d5। अब इसका करो Fe का, आयरन कितने पे होता है, ये होता है आपका 26 पे Fe, कितना पॉजिटिव +2। तो इसका भरोगे आप 3D में, अरे यार पहले 4s भर दो ना। इसका भरेंगे कैसे, 4s में भरेगा 2, 3D में भरेगा 6, 2 निकाल दो तो D में यहाँ पे 6 भरा। जबकि आपको पता है कि जो हाफ फील्ड होता है, हाफ फील्ड वो ज़्यादा स्टेबल होता है और किसी कंपेरिजन में। तो देखो D5 हाफ फील्ड है D6 में, तो D5 वाला होगा ज़्यादा स्टेबल होगा। तो D5 किस में आ रहा है, Mn में आ रहा है, इसलिए Mn क्या हो गया, Mn2 पॉजिटिव है, हाफ फील्ड स्टेबल D5 कॉन्फ़िगरेशन, मेकिंग इट मोर स्टेबल Fe2 पॉजिटिव, क्योंकि इसमें आ रहा है D6। क्लियर है यहाँ तक। कब पूछा है, 2022 में 2 मार्क का। वाई डू एक्टिनाइड्स शो द ग्रेटर रेंज ऑफ द ऑक्सीडेशन। यहाँ पे जो एक्टिनाइड्स होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा रेंज के ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। किसके अपेक्षाकृत, लेंथेनाइड के कंपेरिजन में। क्या रीजन है भाई, एक्टिनाइड हैज ए लार्जर नंबर ऑफ 5x6d7s इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल फॉर बॉन्डिंग के लिए, विच लीड करते हैं वेरिएशन कराने। इसके पास बहुत ज़्यादा नंबर में क्या होते हैं ना भाई, सेल्स होते हैं, इसकी वजह से क्या करते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं। 2018 में 2 मार्क का क्वेश्चन। डिस्कस करिए ट्रांजिशन मेटल को फ्रॉम द एलोए को इजिली सॉरी, चलो देखो, ड्यू टू द सिमिलर एटॉमिक साइज ट्रांजिशन मेटल्स कैन रिप्लेस ईच अदर इन अ लैटिस। मतलब क्या होता है कि सॉलिड के अंदर बात करेंगे, फॉर्मिंग होमोजीनियस मिक्सचर। जानते हो ना होमोजीनियस मिक्सचर, जो क्या बनाते हैं, एलोए बनाते हैं। 2019 3 मार्क। हाउ डज द क्रोमियम अंडरगो पोजिवेशंस। क्रोमाइट फॉर्म करते हैं थीन प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर किसकी, Cr2O3, दैट प्रिवेंट करता है फर्दर ऑक्सीडेशन। अब प्रोसेस इसको हम क्या बोलते हैं, पैसिवेशन बोलते हैं। 2020 2 मार्क का क्वेश्चन पूछा है। तो इस प्रकार हमने, देखो मैं यहाँ पे बड़ा सा, देखो यहाँ पे यह जो है यह तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यह टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना यहाँ से, लिंक वैसे भी हमने कहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और वीडियो अगर यहाँ तक पसंद आई हो तो बिना सब्सक्राइब किए नहीं जाना, ताकि और इस प्रकार की मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन वाले वीडियो या 1 शॉट की वीडियो आपके पास आती रहेगी, तो तुम वहाँ से क्या कर सकते हो, हमारे साथ जुड़े रह सकते हो। और कमेंट में आपको जो क्वेरी हो, कोई सी क्वेरी बताना, जरूर बताना। धन्यवाद।